हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 12th आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनडीए और अदर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चंस का क्या होता है कि आईआईटी जेईई या एडवांस या फिर मेंस या एनडीए के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनका लेवल अप डाउन होता रहता है। बट अगर मैं बात करूं क्लास 12th के लिए तो पहले हम समझते हैं पूरा इंट्रोडक्शन, और भी जो भी इसकी सेशन होंगे वो और भी आएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्चुअली होता क्या है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमा एंड मिनिमा की तो मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं समझाऊं, जैसे ग्राफ है, एक ग्राफ बना लिया हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, और कोई फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं और इस पॉइंट पे बात करूं और ये पॉइंट, तो ये हमारा जो यहां पे जो स्लोप होगा, टेंजेंट जो होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल 0 होगा क्योंकि टेंजेंट मेरा हॉरिजेंटली है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी मेरा एफ डैश एक्स इक्वल 0 होगा और यहां पे भी एफ डैश एक्स इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर हमें दिख रहे हैं 3 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को a कंसीडर कर लूं, x की वैल्यू b एंड x की वैल्यू c कंसीडर कर लूं, ठीक है। तो फर्स्ट अबाउट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा कि मैक्सिमा एक्चुअली क्या है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहां से लेकर यहां के बीच में सबसे टॉप पे जो वैल्यू है वो है x इक्वल a पर। इस पॉइंट पर सबसे टॉप पे वैल्यू है, तो ये मेरा जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा क्या होगा समझते हैं। इसकी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कुछ वैल्यूज होंगी, ये नेबर वैल्यूज बोली जाएंगी, यानी पड़ोसी वैल्यू होंगी। अब जो ये पॉइंट होगा अपने पड़ोसी पॉइंट से थोड़ा सा एबव होगा। जैसे मैं बात करूं कि f ऑफ a इज ग्रेटर देन टू f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a इज ग्रेटर देन टू f प्लस h। क्लियर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये होगा, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट होगा ये होगा f ऑफ a माइनस h। इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास f ऑफ a प्लस h, और ये जो पॉइंट होगा वो होगा f ऑफ a। तो हमें साफ दिख रहा है कि f ऑफ a इज ग्रेटर देन टू f a माइनस h और f ऑफ a इज ग्रेटर देन टू f a प्लस h। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि जो ये पॉइंट है वो अपने नेबर पॉइंट से, यानी इससे और इससे ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं कह सकता हूं ये जो पॉइंट होगा इन पॉइंट्स के लिए मेरा क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ये अपने ही एरिया में, इतने, अगर मैं बात करूं इतने ही एरिया में अपने आप में ये मैक्सिमा होगा। अगर मैं बात करूं तो ये अपने एरिया में मैक्सिमा होगा, तो इस पॉइंट को इन पॉइंट के कंपैरिजन में हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये दूसरे जो पॉइंट है, नेबर पॉइंट है, वो इससे थोड़ा डाउन है, यानी कि नीचे की तरफ है, इसलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। वो किस पे कहलाएगा, तो लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू a। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट पूरे ग्राफ के कंपैरिजन में देखा जाए तो नीचे की तरफ है,
अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ है तो मैं बात करूंगा कि इसके कुछ नेबर पॉइंट्स भी होंगे। जैसे मैं बात करूं, ये पॉइंट्स भी होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा, एक ये पॉइंट भी होगा, बट ये पॉइंट होगा एग्जैक्ट नीचे। तो इस पॉइंट पर यहां तो मिलेगा एफ ऑफ बी प्लस एच, क्योंकि मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस वाले पॉइंट पर बात करूंगा तो यहां मिल जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एच, क्लियर। और इस पॉइंट पे बात करूंगा तो यहां मिल जाएगा मेरा एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी पे क्लियर हो रहा है कि हमारा ये लोकल मिनिमा है, क्योंकि इसके नेबर जो पॉइंट हैं वो थोड़ा ग्राफ में, इस ग्राफ में थोड़ा ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इन पॉइंट के लिए ये लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे, एफ डैश एक्स इक्वल 0, ये स्लोप है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की कंपेरिजन एक्स इक्वल सी पर, तो यानी कि एफ सी की बात की जाए तो एफ सी, अगर मैं ग्राफ को आगे और एक्सटेंड करूं, जैसे नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ मान लो, तो एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट यहां आएगा। इन पॉइंट के कंपैरिजन में ये वाला जो पॉइंट है एफ सी जो पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा है। ये आ जाएगा एफ सी माइनस एच, ये पॉइंट हो जाएगा एफ सी प्लस एच। तो यहां से समझ में आया ये अपने ही कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, जैसे हम लोग बात करें कि जैसे अपने लोकल एरिया में कुछ लोग होते हैं, लोकल डॉन होते हैं, लोकल स्कूल्स होते हैं, या लोकल बच्चे होते हैं। जैसे अपने ही एरिया में, जैसे मैं बात करूं एक बच्चा टॉपर है, वो अपने ही एरिया में टॉपर है, तो वो बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा। अगर मैं उसे बड़े एरिया में ले जाता हूं, यानी कि थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं, सिटी में ले जाता हूं, जब उसका कंपैरिजन करूंगा तो उसे बोला जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। अब मैं समझता हूं ग्लोबल मैक्सिमा यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो इस ग्राफ में हमने देखा कि इस पॉइंट पर हमें भी लोकल मैक्सिमा मिला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें लोकल मिनिमा मिला। क्या मिला यहां पे हमें, लोकल मिनिमा। इस पॉइंट पे हमें पर्टिकुलर क्या मिला, लोकल मिनिमा। और इस पॉइंट पे भी हमें क्या मिला, लोकल मैक्सिमा। और हमारे पास कंपैरिजन किया जाए, फुल ओवरऑल ग्राफ का कंपैरिजन किया जाए, तो ये वाला जो मैक्सिमा है इस मैक्सिमा के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। तो ये जो पॉइंट है इस पूरे फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा का काम करेगा। जब मैं कंपैरिजन करूंगा फुल ग्राफ का, अगर मैं फुल ग्राफ को कंपैरिजन करता हूं या फुल फंक्शन की मैं बात करता हूं, तो ये अपने आप में लोकल मैक्सिमा रहेगा। हालांकि ये अपने आप में लोकल मैक्सिमा तो है अपने एरिया की बात की जाए तो, बट जब मैं बात करूं पूरे ग्राफ की, पूरे कंपैरिजन ग्राफ की बात करूंगा, तो ये जो पॉइंट होगा अपने आप में लोकल मैक्सिमा तो है, लेकिन जब ग्राफ का कंपैरिजन करूंगा पूरे ग्राफ से, तो यहां जो स्लोप है थोड़ा सा अप है। अगर यहां कर्वेचर चेक किया जाए तो कर्वेचर थोड़ा सा अप है, तो मैं बात करूंगा ये जो पॉइंट होगा वो मेरा लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा यानी कि वो लोकल मैक्सिमा किसका काम कर जाएगा फिर पूरे ग्राफ के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, यहां पर एक ही हमारा है लोकल पॉइंट, इससे कोई और छोटा नहीं है, तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो फिलहाल और भी कोई छोटा होता तब देखते, वैसे ये अपने आप में अगर देखा सबसे छोटा यही है, तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर हुआ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एक्चुअली है क्या। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है कि अपने ही एरिया, जितना पूरा कर्व की बात की जाए तो उस ग्राफ में सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है वो होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे जो कम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा को हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को हम लोग ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। अब पता कैसे लगाते हैं कि यहां मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके लिए समझते हैं कि इस पॉइंट के लिए मैं बात करूं, जैसे अगर मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, इस पॉइंट के लिए समझते हैं, अगर मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए बात करूं तो यहां हमें दिख रहा है कि अगर मैंने एक टेंजेंट ऐसे डाला है, ठीक है, तो इस टेंजेंट यानी कि टेंजेंट dy ओवर dx या f डैश x dy ओवर dx इज ग्रेटर देन टू 0, क्योंकि यहां पे जो टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। अगला टेंजेंट में अगर यहां पे डालूं तो यहां पे dy ओवर dx जो होगा
वो होगा लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि स्लोप क्या करे, इंक्रीज, और फिर स्लोप क्या करे, डिक्रीज। यानी इंक्रीज टू डिक्रीज जब करता है तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमा। अगर यहीं पे हम बात करें, फिर से समझ लेते हैं कि जब भी हमारा स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंक्रीज करता है और जस्ट उसके बाद डिक्रीज करता है, तो जिस पॉइंट पर वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है वहां पे मिलता है हमें लोकल मैक्सिमा। क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा। अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो मिनिमा के लिए समझते हैं हम। अब जैसे ये पॉइंट है तो पहले हमें क्या मिलेगा, ग्राफ में पहले डिक्रीज मिलेगा। पहले हमारा टेंजेंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ये dy ओवर dx जो है वो लेस देन 0 जा रहा होगा। dy ओवर dx यहाँ पे टेंजेंट जो है वो लेस देन 0 होगा। फिर यहाँ पे टेंजेंट देखा जाए तो यहाँ जो होगा dy ओवर dx वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर यानी कि -2 प्लस जाएंगे, -2 प्लस जब जाते हैं ग्राफ में तो -2 प्लस मिलता है हमें मिनिमा। फिर आगे समझ लेते हैं इस ग्राफ के लिए, जैसे हम यहाँ पे समझे तो पहले हमारा टेंजेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। dy ओवर dx जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर हमारा टेंजेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी dy ओवर dx जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम कंडीशन चेक करें तो पहले फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग का केस जब होगा, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग का केस जब होगा तो वहां पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये थी कहानी पूरी मैक्सिमा एंड मिनिमा की, कि एक्चुअली मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। हमने समझा कि क्या हमारा लोकल मैक्सिमा है, क्या लोकल मिनिमा है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे कि हमें इसके अंदर कवर क्या करना होगा। जैसे मैं बात करता हूं, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि मैंने अभी ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लोकल मैक्सिमा। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा लोकल मिनिमा, फिर रहेगा दूसरा पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा के बाद रहेगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिसे हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। फिर हमारा पॉइंट रहने वाला है एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि इसे बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा को हम दूसरा पॉइंट क्या बोल देते हैं, ग्लोबल मिनिमा। फिर हमारे पास पॉइंट रहने वाला है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फंक्शन के अंदर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट whose f dash x equal 0 और f dash does not exist। यानी कि ऐसे पॉइंट x के ऐसे पॉइंट या तो f dash x equal 0 करेगा, क्लियर, और f dash x does not exist करेगा। वहां से जो पॉइंट निकाले जाएंगे x के वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। फिर हमारे पास आता है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां फंक्शन ना तो इंक्रीज, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया कि एक फंक्शन है, सैडल पॉइंट को समझ लेते हैं। सैडल पॉइंट क्या है, सैडल पॉइंट के लिए हम लेते हैं ग्राफ। ये कोई ग्राफ है, सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ने अपना कर्वेचर चेंज किया, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे कर्वेचर चेंज किया। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए, इस पॉइंट से पहले देखा जाए, इस पॉइंट से थोड़ा पहले और इस पॉइंट के बाद। ठीक है, तो यहां मैं बात करूं, यहां पे भी f डैश x अगर देखा जाए फंक्शन का तो ऊपर की ओर स्लोप जा रहा है, यानी स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। और यहां पे भी स्लोप चेक करूं फंक्शन का f डैश x ग्रेटर, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फंक्शन f डैश x अगर स्लोप ये भी ग्रेटर आए 0 से और पॉजिटिव ये भी ग्रेटर आए 0 से, यानी कि फंक्शन या तो इंक्रीज टू इंक्रीज करे या फिर फंक्शन, जैसे मैं बात करूं, या जैसे फंक्शन, जैसे ये मैंने उठा लिया पॉइंट, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता हूं, इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इससे पहले जो पॉइंट है उसके लिए स्लोप क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, यानी कि dy ओवर dx जो मैं बात करूं लेस देन 0 हो जाएगा।
और फिर इस पॉइंट के लिए बात करूं तो इस पॉइंट के लिए भी लगभग पॉइंट क्या कर रहा है, dy ओवर dx मेरा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इसमें मैं कह रहा था इंक्रीज टू इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या जा रहा है, लेस देन टू जीरो लेस देन, यानी कि माइनस टू माइनस जा रहा है। और जब भी मेरा माइनस टू माइनस जाएगा, यानी कि मुझे पता चल रहा है यार प्लस टू माइनस जाता है, प्लस टू माइनस जाता है तो होता है मेरे पास मैक्सिमा। क्या होता है, प्लस टू माइनस, जब मेरा ग्राफ प्लस टू माइनस जाएगा तो होगा मैक्सिमा, और माइनस टू प्लस जाएगा तो होगा मिनिमा। इफ, अब समझते हैं यहां कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट क्या है। अगर मेरा ग्राफ प्लस टू प्लस या माइनस टू माइनस जाता है तो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीन्स यहां है कि यहां तो फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, या नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर हुआ? सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट मैंने समझा ही दिया। इन पॉइंट्स के बारे में समझना है, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, कैसे क्या होगा। ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा आर नॉन एज द एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन, यानी कि मैं एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन बोलूं कि एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन कंबाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि कंबाइन होगा जब किसी फंक्शन में मैक्सिमा भी मिले और मिनिमा भी मिले, तो ऐसे पॉइंट्स को, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा और जिस पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है, ऐसे पॉइंट्स को हम एक्सट्रीमम पॉइंट बोलेंगे और ऐसे फंक्शन को हम एक्सट्रीमम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा आर नोन एज द एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन। क्लियर हुआ? मैक्सिमा एंड मिनिमा जो होता है वो आर नोन एज द एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन होता है। फिर आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जो मैंने ग्राफिकली अभी समझाने की कोशिश की थी कि लोकल मैक्सिमा क्या है, कि अपने ही, जैसे मान लिया एक लोकल एरिया का कोई गुंडा है, वो अपने ही एरिया में गुंडा है। जैसे अगर बड़े शहर की बात की जाए तो वहां पे और भी होंगे, अब जो और होंगे दूसरे होंगे, उससे बड़े बड़े होंगे, वो होंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। और जो उसी एरिया में होगा, एक पर्टिकुलर एरिया, छोटा सा एरिया होगा, उसमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये किसी ना किसी इंटरवल के बीच में मिलता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, जैसे मैंने समझा दिया, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, अब इस पॉइंट के अंदर मेरे पास लोकल मैक्सिमा भी है और लोकल मिनिमा भी है। जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट है, ठीक है। मैं बात करता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये x इक्वल ए पर है, x इक्वल बी, x इक्वल सी, ठीक है, x इक्वल डी, x इक्वल ई एंड x इक्वल एफ, x इक्वल जी। ठीक है, तो मेरे जो ये ऊपर पॉइंट दिख रहे हैं, जो ऊपर की ओर है, ये तुम्हारे पास जो है, ये है लोकल मैक्सिमा। ये क्या है तुम्हारे पास? लोकल मैक्सिमा। जैसे मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो इन तीनों पॉइंट में अगर देखा जाए तो ये नेबर पॉइंट जो है, इसके पड़ोसी पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है और ये जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, तो ये कहलाएगा लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ? अब यहां समझेंगे, ये पॉइंट सबसे नीचे की तरफ है और इसके नेबर जो पॉइंट होंगे वो कहां होंगे? ये स्लोप पे बनेगा, थोड़ा ऊपर, ये स्लोप पे बनेगा, तो ये सबसे नीचे पॉइंट है, तो ये बोला जाएगा लोकल, सॉरी, ये लोकल मैक्सिमा, तो ये होगा लोकल मिनिमा। क्लियर? ऐसे मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा लोकल मैक्सिमा, इन पॉइंट के कंपेरिजन ये कहलाएगा लोकल मिनिमा। अगर मैं ओवरऑल पॉइंट्स की बात करूं इसी तरीके से, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, अगर मैं ओवरऑल पॉइंट की बात करता हूं, ये जो टॉप पे बैठा हुआ है सबसे ज्यादा टॉप पे, लोकल एरिया, ये समझ लो एक लोकल एरिया है इसका,
ठीक है, जिसमें बात करूं कि x माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा a माइनस एच, ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा x इक्वल a प्लस एच। ये लोकल एरिया है। अगर मैं इस टॉप के पॉइंट की बात करूं कि ये टॉप पे जो पॉइंट बैठा है ये क्या करेगा, तो इस पूरे के पूरे ग्राफ में कंप्लीटली हमें नजर आ रहा है कि जो ये पॉइंट बैठा है ये सबसे ज्यादा टॉप पे बैठा है। अगर फुल ग्राफ की बात करता हूं तो ये जो पॉइंट है वो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो हमारा टॉपिक था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है? ए फंक्शन आर द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा विद इन द नेबरहुड। तो जो नेबरहुड पे या तो अपने पॉइंट पे नेबर पॉइंट पे या तो मैक्सिमा दिखाए या नेबर पॉइंट पे क्या दिखाए? मिनिमा दिखाए। ऐसे पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कंटेंट था हमारा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। जैसे कि मैंने अभी ग्राफ में समझाया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है? ये ओवरऑल ग्राफ में जो सबसे सुपीरियर वैल्यू जो होगी, सुपीरियर वैल्यू वो कहलाएगी मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होगी इस ग्राफ के अंदर मैं देखूं सबसे लोवेस्ट वैल्यू, तो इसमें देखेंगे ये मेरी एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगी। ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, सुपीरियर वैल्यू है, तो ये कहलाएगी मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। हाँ, क्लियर? अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा को हम ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शन, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शन या लोवेस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शन विद इन द एंटायर डोमेन नॉन एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शन विद इन एंटायर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नॉन एज द एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। अगर मैं फंक्शन के अंदर बात करूं तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू को बोला जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा और सबसे हायर वैल्यू को बोला जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर हुआ? सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमा और सबसे हायर जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा फॉर ऑल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, दोज कलेक्शन ऑफ पॉइंट हुज आइदर एफ डैश एक्स इक्वल 0, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल 0 हो जाए और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैं बात करूं एग्जिस्ट, जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ डैश एक्स इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने बोला या तो कोई फंक्शन पूरा का पूरा जो फंक्शन है एफ डैश एक्स इक्वल 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स इक्वल 0 होना चाहिए, या फिर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। जो पॉइंट उसे डज नॉट एग्जिस्ट करे या फिर एफ डैश एक्स इक्वल 0 करें, वो हमारे पॉइंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। वो कलेक्शन होता है, एक दो पॉइंट नहीं होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट जो होते हैं ये इंटरवल में होते हैं। जैसे मैं बात करूं a, b, ठीक है, इसके बीच में लाई करते हैं ये। तो देखते हैं एफ डैश एक्स, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर एफ डैश एक्स इक्वल तो ये 2 यहां से फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। अब मैं बात करूं क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जो 0 बनाए इस फंक्शन को, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, ये 0 रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो करेगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल 0 पुट कर लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 2, और x प्लस 2 इक्वल 0 पुट कर लेंगे और x प्लस 2 इक्वल 0 पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 2। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक माइनस 2 एक प्लस 2। तो माइनस 2 और प्लस 2, ये माइनस 2 और प्लस 2 ये मेरे क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। पहली बात तो हो गई एफ डैश एक्स इक्वल 0 होता है। दूसरी बात एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट होता है। जैसे मैं बात करूं कि एफ डैश एक्स
वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस तरीके से, जैसे मान लो 1/x माइनस के a आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, ये एग्जिस्ट नहीं करना करेगा, x माइनस ए इज नॉट, तो मैं कह दूंगा इसमें x माइनस ए इज नॉट इक्वल 0 पर, तो यहां से मैं निकाल लूंगा, यानी कि जो a पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट तो कहलाएगा, x इक्वल a क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा यहाँ पे, यानी इसे इंक्लूड नहीं करेंगे फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल शो करेंगे, यहाँ पे इंटरवल शो करके वैल्यू निकालेंगे x की। क्लियर, तो ये था मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट, और इस क्वेश्चंस के अंदर क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ही हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जो हम निकालेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, जिसमें हम जो डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे वो होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम जो निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर वो निकलेगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर लोकल मैक्सिमा देखना है जैसे हमें किसी का, तो पहली बात तो ये कि एफ डैश एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हमारा क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टली स्लोप होगा। स्लोप ये बताता है कि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट देगा। जैसे मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं एफ डैश एक्स इक्वल 0 हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होगा, यानी कि यहां पे जो स्लोप है, स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। स्लोप क्या हुआ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पे भी एफ डैश एक्स इक्वल 0, इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल 0, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल 0, और इस पॉइंट पे भी क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल 0। ठीक है, जिन पॉइंट पर एफ डैश एक्स इक्वल 0 हो जाएगा वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वहां dy ओवर dx कितना होता है, 0 होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं जहां dy ओवर dx 0 होता है वहां हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, इस बात को हम कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहां dy ओवर dx 0 हो रहा है, यानी स्लोप कितना हो रहा है, 0, और जब स्लोप 0 हो जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ठीक है, तो पहली बात आती है स्लोप 0, स्लोप 0 तो तीनों में होंगे। पहले समझते हैं एफ डैश ए नेगेटिव, इसका मतलब है एफ डैश ए नेगेटिव इज 0 ग्रेटर देन टू 0। 2 एफ डैश ए पॉजिटिव इज लेस देन टू 0, यानी मेरे कहने का मतलब है स्लोप पहले पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, यानी कि पहले इंक्रीजिंग करेगा फिर डिक्रीजिंग करेगा। अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो वहां तुम्हें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। क्या मिलेगा वहां पे, लोकल मैक्सिमा। अगर मैं बात करूं कि एफ डैश ए नेगेटिव लेस देन टू 0, 2 एफ डैश ए पॉजिटिव ग्रेटर देन टू 0, यानी मेरे कहने का मतलब है पहले फंक्शन डिक्रीज करे 2, अब फंक्शन क्या करे, इंक्रीज करे, यानी डिक्रीज टू इंक्रीज का केस होगा, यानी -2 प्लस जाएगा तो फंक्शन के अंदर होगा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा सैडल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात करें सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सैडल पॉइंट क्या होता है, जब मेरा ग्राफ कर्वेचर चेंज करता है। जैसे मैं समझूं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर, तो यहां क्या कर रहा है, कर्वेचर चेंज कर रहा है। यहां ग्राफ, यहां अगर मैं बात करूं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन टू 0, यानी प्लस आ रहा है, और यहां पे भी प्लस आ रहा है, प्लस से प्लस में जा रहा है ग्राफ। क्या कर रहा है, प्लस से प्लस में जा रहा है, तो या तो प्लस से प्लस में जाए, या तो प्लस से प्लस जाए, प्लस टू प्लस, यानी इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ग्राफ होगा या डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो वहां सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसे सैडल पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बोल देते हैं, और मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर हम इसे सैडल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे हमें
नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी कि ना तो मैक्सिमा होगा फंक्शन ना ही मिनिमा होगा। तो ठीक है, ये हमारी कंडीशंस थी और इसी कंडीशन से हम समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हमारा निकाल के देगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। चलो तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, तो मैंने बताया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले हम इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे। आइए समझते हैं। तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर, इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास आ चुका है एफ डैश एक्स इक्वल 0। फिर मैंने सिखाया था कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जहां क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा वहां dy ओवर dx क्या होगा, 0 होगा, यानी कि स्लोप कैसा लेंगे, 0 लेंगे, और जहां स्लोप 0 होगा वहां क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें एफ डैश फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो एफ डैश एक्स इक्वल कितना लेना पड़ेगा, 0। और जैसे ही मैं एफ डैश एक्स इक्वल 0 करूंगा तो यहां से 3 कॉमन हो जाएगा फंक्शन से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं 3x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास -1 और +1। ठीक है, -1 +1। अब मैं क्या करूंगा, बेबी कर्व मेथड, -∞ टू इन्फिनिटी रियल नंबर लाइन, उसके अंदर लेंगे हम -1 और फिर लेंगे +1। ठीक है, -1 एंड +1। अब जो फंक्शन है मेरा एफ डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर, अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि मैं यहां 1 से बड़ी वैल्यू लेता हूं, कोई भी 1, अगर मैं 1 लेता हूं तो 0 ही हो जाएगा, 1 तो लेना ही नहीं है, ओपन छोड़ना है। ठीक है, 1 तो ओपन छोड़ना। अगर मैं बात करूं 1 से बड़ी वैल्यू 2, 2, 3 कुछ भी लेता हूं तो यहां पॉजिटिव देगा। कैसा देगा, पॉजिटिव। फिर मैं इसके बीच में कोई और वैल्यू लेता हूं, जैसे मैं लूं -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ले लूं, जैसे मैं 0 ले लेता हूं, 0 लेता हूं या 1/2 कुछ भी लेता हूं तो यहां देगा माइनस। अगर मैं -∞ से -1 के बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू उठाता हूं, जैसे -2, -3, -4, तो वो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो वैल्यू है वो फिर से प्लस की मिलेगी, यानी ग्रेटर देन 0 मिलेगी। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि हमने 3 वैल्यूज कंसीडर की हैं। हमारे पास था एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स हमारे पास ये दे रखा है 3, या फिर ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 और 3x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट लेंगे, x इक्वल लेंगे 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू कंसीडर करेंगे 2, -∞ और 1 के बीच में वैल्यू कंसीडर करेंगे 0, और इसके बीच में वैल्यू कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, अगर हम इनमें चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो देगा, जब इसमें 0 पे पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन टू 0 देगा। इसमें एफ डैश एक्स जब हम 0 पुट करेंगे तो लेस देन 0 देगा, और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन टू 0 देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू देने वाला है। क्लियर, तो यहां से दिख रहा है कि यहां फंक्शन प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है। अभी कंडीशन बताई थी मैंने कि जब +2 माइनस जाता है, अगर +2 माइनस जाता है तो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, और -2 प्लस जाता है तो होता है लोकल मिनिमा, और +2 प्लस हो या -2 माइनस हो तो सैडल पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम यहां समझते हैं कि प्लस से किस में जा रहा है, माइनस, यानी कि यहां क्या कर रहा है, यहां कर रहा है इंक्रीजिंग, और यहां कर रहा है क्या, डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहा है तो मिलेगा लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट में मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है हमारा
x इक्वल -1 पर। ठीक है, अब इधर समझते हैं, माइनस से प्लस में जा रहा है, यानी कि यहाँ क्या कर रहा होगा, यहाँ डिक्रीजिंग कर रहा है, -2 किस में जा रहा है, ठीक है, -2 प्लस में जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा होगा फंक्शन, इंक्रीजिंग कर रहा होगा, यानी -2 प्लस जाओगे तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाओगे, तो ये क्या मिलने वाला है हमें, ये मिलेगा हमें लोकल मिनिमा। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, हमने समझा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या रहने वाला है हमारा, क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, dy/dx कितना कर देते हैं, 0। कभी भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के लिए क्रिटिकल dy/dx जो स्लोप है वो 0 के इक्वल करना होता है। ठीक है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फिर हमने उसका स्लोप चेक किया, कहां स्लोप ग्रेटर देन टू 0 है, कहां स्लोप लेस देन टू 0 है, और कहां स्लोप क्या है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। तो मैंने इस कंडीशन पे चेक किया, ग्रेटर देन टू 0, लेस देन टू 0, ग्रेटर देन, और मैंने ग्राफ में पुट की तो वहां से पता चला कि यहां पर मेरा लोकल मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, और इस पॉइंट पे क्या है तुम्हारा लोकल मिनिमा है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ सेम ही है, इफ एफ एक्स इक्वल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे एफ डैश एक्स, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका 6x², 3 2 जा 6x -12। ठीक है, 6 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x² - x और 6 2 जा 12, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास x -2 और x + 1। हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ निकालने वाला है, इन्हें 0 कर देंगे, जब हम एफ डैश एक्स इक्वल कितना कर देंगे 0, तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे तो समझते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, ये देगा -1, ये देगा +1 +2, यहाँ -∞ हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, ये मेरा दे रहा है -1, ये दे रहा है +2, इसमें चेक करते हैं वैल्यू पुट करके। जब मैं -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू लेता हूं, जैसे मैंने नेगेटिव वैल्यू ले, नेगेटिव का मैंने -2 ले लिया, तो -2 माइनस देगा, और माइनस प्लस देगा, तो ये प्लस आ जाएगा, फिर अगला माइनस आएगा, फिर अगला यहाँ पर 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे तो प्लस आ जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, यहाँ निगेटिव आ रहा है तो यहाँ ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जब भी जाते हैं तो यहाँ मिलता है लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा कितने पे मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा एट x इक्वल -1, एट x इक्वल -1 पे क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमा। फिर मैं बात करता हूँ एट x इक्वल 2 पर, तो एट x इक्वल 2 पे कंडीशन क्या है, मेरा यहाँ ग्राफ क्या कर रहा है, यहाँ मेरा ग्राफ कर रहा है डिक्रीजिंग, प्लस पे क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है मेरा इंक्रीजिंग। तो बेटा जब निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो यहाँ मेरा जो मिलेगा वो मिलेगा लोकल मिनिमा एट x इक्वल 2। क्लियर हुआ। मैंने पहले क्या निकाले, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है, पहले हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को 0 करना है, 0 करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उस वैल्यूज को हमें चेक करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही होता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, और भी मैक्सिमा है जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, वो हमारा बाद का लेक्चर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल x -4 होल रेज टू 3 एंड x + 1 होल रेज टू 2 फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 2 फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट। तो आइए समझते हैं, एफ डैश एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x + 1 और x -4, x -4 की पावर 2 और x + 1, तो x -4 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा और x + 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे रह जाएगा मेरे पास 2 x -4 और यहां रह जाएगा मेरे पास 3
एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स माइनस फोर का स्क्वायर एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अंदर, तो मल्टीप्लाई करने 2 बन जाए और 3 बन जाए, यानी कि कितना हो जाएगा 5x, 2 4 जा 8, 8 एंड 3, तो -8 + 3 -5 आ जाएगा। ठीक है, -8 + 3 -5 हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 5 आगे लिख देते हैं 5 और x प्लस 1 और x माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल कितना कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ समझते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 रहेगा +4 रहेगा, तो -1 +1 और +4, ये हमारे पास नंबर लाइन रहने वाली है। क्रिटिकल पॉइंट ये हो गए -1 +1 +4। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू लेंगे, जैसे -∞ और -1 के बीच में एक वैल्यू कंसीडर करते हैं -2 पुट करते हैं, तो -2 यहाँ स्क्वायर देगा, यहाँ माइनस देगा, यहाँ पे माइनस देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -1 एंड +1 0 लेते हैं, तो 0 पॉजिटिव दे देगा, 0 पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव दे देगा, तो -1 to 4 लेते हैं, तो 1 to 4 तो नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, और 4 से ही आगे लेते हैं, तो 4 से आगे नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कर रहा है इंक्रीजिंग, यहाँ क्या कर रहा है इंक्रीजिंग, तो यहाँ क्या कर रहा है डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेगा तो होगा लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल -1। अब डिक्रीजिंग यहाँ कर रहा है इंक्रीजिंग, तो -2 प्लस जाएंगे, तो ये पॉइंट कहलाएगा मेरा लोकल मिनिमा एट x इक्वल 1। ये पॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो ये करेगा डिक्रीज यानी डिक्रीजिंग करेगा, तो ये मेरा कहलाएगा इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ, यानी कि पहले हमने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव करने के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट को हमने लाई करा दिया, और लाई कराने के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमने पता कर लिया कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये स्लोप कैसे रहने वाला है। यहाँ फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा, वो समझ लेते हैं। यहाँ फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा, इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा, टॉप पे जाने के बाद वापस आएगा, यानी कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ, ये लोकल मिनिमा है जो कि यहाँ लिख दिया गया है, तो इस पॉइंट पे मिलेगा लोकल मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मिलेगा लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट पे मिलेगा लोकल मैक्सिमा। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो ग्राफ था +2 माइनस, यानी मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ लोकल मैक्सिमा है, और यहाँ क्या है लोकल मिनिमा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने, इसमें ओनली हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल एक्स क्यू का करेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस 5 2 जा हो जाएगा 10x/2 प्लस 6। अगर सॉल्व करोगे यहां से तो एफ डैश x² 5x प्लस के 6। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। इसके क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा हमारे पास x - 2 x - 3। ठीक है, क्या हो जाएगा x - 2 x - 3। अब हम इसके निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसे
एफ डैश एक्स इक्वल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और 0 करने के बाद हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे 2 एंड 3, 2 एंड 3, जिसे हम ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा 2 यहाँ और 3 यहाँ, माइनस इन्फिनिटी इधर, इन्फिनिटी इधर। ठीक है, समझते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू उठाऊं, जैसे कि 0, अगर 0 में वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे तो माइनस की वैल्यू मिलेगी, यानी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, प्लस आ जाएगा। ठीक है, बेबी कर मेथड वैल्यू पुट करेंगे। और 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू उठाऊं, जैसे मैंने उठाया 2.5, और 2.5 यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव, और यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यानी कि ये आ जाएगा नेगेटिव, आगे फिर देगा पॉजिटिव। यानी कि यहाँ क्या कर रहा है ग्राफ, इंक्रीजिंग कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है ग्राफ, डिक्रीजिंग कर रहा है। इंक्रीजिंग टू डिक्रीज जाते हैं तो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल 2। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे बात करें तो यहां ग्राफ माइनस से प्लस में जा रहा है, यानी कि माइनस डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग जा रहा है। तो यहां जो ग्राफ ये पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा हमें लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल 3। और क्रिटिकल पॉइंट क्या रहने वाले हमारे, क्रिटिकल पॉइंट रहेगा 2 एंड 3। अगर मैं स्लोप की बात करूं, ग्राफ कैसा बिहेव करेगा, तो ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे, तो ग्राफ को समझते हैं। यहां टॉप पे होगी वैल्यू, ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाएगा लोकल मिनिमा, ये पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। तो इस लेक्चर में केवल हमने मैक्सिमा और मिनिमा का इंट्रोडक्शन, कि क्या एब्सोल्यूट होता है, क्या लोकल होता है, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, ग्लोबल मिनिमा क्या है, और एक्चुअली मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी निकाले हमने। उसके बाद हमने देखा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना सीखा, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से होता है। अगले जो और लेक्चर आने वाले हैं जिसमें हम लोग मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना सीखेंगे, जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, इन क्वेश्चंस को लगाइए, और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।